फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट क्रिएट करना। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही आसान फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि अगर आपको एक्सेल में स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाना है या शीट बनानी है तो कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या हम किसी भी स्प्रेडशीट में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं या आइटम्स होते हैं या एसक्यू होते हैं। तो उस केस में हमें क्या है कि एक्सेल में एक स्टॉक इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल और आसान मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसके लिए केवल 3 शीट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो पहले जैसे मैंने शीट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। एक शीट हमारी यहाँ बनेगी स्टॉक इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, यानी कि जो हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक शीट हो जाएगी स्टॉक इनवर्ड। दूसरी हमारी हो जाएगी स्टॉक आउटवर्ड, यानी कि जो हमारे पास सामान है जो हमने आगे सेल किया है, तो हमारा ये हो जाएगा सेकंड शीट। और थर्ड शीट जो हमारी फाइनल बनेगी वो बनेगी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ हमारे पास सेल नंबर तो होगा ही प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक मीन्स यानी कि टोटल जो हमारे पास स्टॉक था वो टोटल उसका क्वांटिटी कितना है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो यहाँ पर स्टॉक हमारे पास आया और जो यहाँ पर सेल हुआ उस सबको मिला के उनको माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ रहेगा उसका हम यहाँ पर काउंट निकालेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर कोई स्टॉक अगर हमने कहीं भी हमारे कहीं पर अगर स्टोर में है या कहीं गोदाम में है तो उसकी हमने एक क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि मिनिमम इतनी क्वांटिटी तो हमारे पास रहनी चाहिए। अगर इन केस अगर ये क्वांटिटी अगर नहीं हुई तो उस केस में क्या है, हम आगे ऑर्डर को प्लेस करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर लास्ट में आखिरी स्टेप रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि हम इसके अंदर आज ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक इनवर्ट। तो यहाँ पर हम पहले तो कुछ स्टॉक यहाँ ऑलरेडी हमारे पास आइटम मैंने बना रखी है ऐसे। तो होम अप्लायंसेस के सारे आइटम हैं यहाँ पर, तो मैंने उनकी यहाँ लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने सिंपल केवल 4 चीज़ में ऐड कर रखी है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, देन डेट, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। यानी कि यहाँ पर हम खाली जो स्टॉक हमारे पास जो आइटम पड़ी हैं इसका हम यहाँ स्टॉक की एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक आइटम हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सीक्वेंस हम पहले यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1+2 और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे सी नंबर सबके आ गए। तो इसको हम, ये हमारा बन गया सीक्वेंस। अब बात करते हैं डेट। तो डेट हम यहाँ रेंडमली कोई भी मैं रख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 अक्टूबर से रख लेता हूँ और 2 अक्टूबर, और इसको भी मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 4 जुलाई तक का डेटा आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये यहाँ पर हमने डेट रख दी है। तो या तो हम इसको ऐसा रखते हैं, कुछ कंटिन्यूशन में रख देता हूँ ताकि उससे आपको थोड़ा इसको समझने में आसानी होगी। तो 1 तारीख का कुछ मैं यहाँ डेटा रख लेता हूँ, कुछ मैं यहाँ रख लेता हूँ 2 अक्टूबर का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर यहाँ तक का डेटा, ये 2 अक्टूबर का हो जाएगा। और यहाँ पर हम रख लेते हैं कुछ 3 अक्टूबर का। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर रख लेते हैं 11 अक्टूबर का। 11 अक्टूबर का हो गया यहाँ पर। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं उसके बाद 22 अक्टूबर। और उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं 1 नवंबर।
फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 नवंबर। फिर देन यहाँ रखेंगे हम यहाँ पर 12 नवंबर। तो यहाँ मैं रैंडमली एंट्री कर रहा हूँ ऐसे ही। तो डेटा अगर आपके पास किसी और फॉर्मेट में है तो वो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 नवंबर हो गया, तो हम यहाँ पर 17 नवंबर। सेवनटीन नवंबर के बाद हम यहाँ 25 नवंबर। बाकी जो एंट्री रहेगी वो जैसे आप है 26 नवंबर का हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं। इसको मैं लास्ट एंड तक कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमने उसकी बाइंग की डेट लिखी है, यानी कि किस दिन हमारे पास स्टॉक आया तो उसकी डेट मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज सेम कर देता हूँ 16। प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ कुछ डेट अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की मैंने फिट कर लिया। क्वांटिटी हम यहाँ रैंडमली कुछ भी रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ टाइप करेंगे रैंड बिटवीन। तो यहाँ मिनिमम क्वांटिटी में रख लेता हूँ 30 और मैक्सिमम हम लिख देते हैं 50। तो ये हमारे पास डेटा इस तरह से बन गया है। परफेक्ट हमारे पास डेटा बन गया। तो अब क्या है, यहाँ पर हम सीक्वेंस हम ये ले लेते हैं। इसको हम ऐसे ही में जैसे है वैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ। और डेट भी मैं सेम ही ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको वन बाय वन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ डेट मैंने सेम ही रख दी। और क्वांटिटी हम थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन। तो बॉटम की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर। हमें क्या है कि जो हमने आया है उससे कम में हम इसको थोड़ा आगे सेल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ मिनिमम रख देता हूँ 20 और मैक्सिमम 30। तो इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर अगर यहाँ पर फंक्शन नहीं है, मैं हटा दिया, तो उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फंक्शन को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमारी दो शीट तैयार हो गई है। पहला मैं आपको बता दूँ, ये स्टॉक इनवर्ड है, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास आया। तो एक शीट हमने यहाँ पर ये बना दी है जिसमें हमने हेडर रखे हैं सीरियल नंबर, डेट है हमारे पास, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है। तो हमारी सीट होगी एक स्टॉक जो हमारे पास आया, और दूसरी सीट है हमारे पास जो हमने सेल किया, यानी कि जो स्टॉक हमारा बाहर गया। तो वहाँ भी सेम मैंने हेडर ले लिए हैं, आइटम नेम आप देख रहे हैं सेम ही है, और मैंने ऑर्डर डेट भी सेम वही रख दी है। क्वांटिटी मैंने यहाँ रेंडमली इस तरह से कर दी है। अब फाइनल जो हमारे पास सीट है वो है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा कि हम प्रोडक्ट, फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी हम डेटा फिट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट के यूनिक रिकॉर्ड निकालेंगे, फिर यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे कि कितना हमारे पास स्टॉक आया और कितना उसमें से गया, और देन जो हमारे पास स्टॉक रहा उसका टोटल यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी। फिर हम यहाँ मिनिमम जो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मिनिमम हमारे पास इस आइटम का इतना स्टॉक होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर कंडीशन फंक्शन यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि कौन सा हमारा ऑर्डर आगे प्लेस करने के लिए है और कौन सा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है यहाँ यूनिक इनके काउंट नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका यूनिक रिकॉर्ड निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे यूनिक फंक्शन ब्रैकेट ओपन। तो ये हमारे सारे यूनिक रिकॉर्ड आ गए हैं टोटल इतने। तो इसको मैं बाकी जो यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट। तो अब हमारे पास टोटल इतने हैं प्रोडक्ट, टोटल यानी कि काउंट करें तो ये हैं 12। तो इसको भी मैं यहाँ पर 12 में पेस्ट कर देता हूँ। सीरियल नंबर हम यहाँ पर रख लेते हैं
टोटल हमारे पास 12 प्रोडक्ट हैं। और साइज में इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए ठीक से। तो 16 मैंने रख दिया है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में हम कुछ भी रैंडमली रख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मिनिमम रख लेते हैं यहाँ पर 20 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 40। तो ओपनिंग स्टॉक मीन्स है कि जो हमारे पास पहले से ही, यानी कि जो हमारे पास स्टॉक आने से पहले जो ये शीट है इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी ये स्टॉक इतना इन क्वांटिटी इस सॉरी इन प्रोडक्ट का हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो कि बहुत ही मेन पार्ट है। तो ये कैसे निकलेगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं थोड़ा इसका जूम साइज बढ़ा दूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो। तो यहाँ पर अब हम फंक्शन ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू जो ओपनिंग हमारे पास स्टॉक है पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमको इसको ऐड करके वहाँ पर फंक्शन ट्राई करना है। प्लस अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ रेंज है, तो रेंज के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक निकालना है। तो हमारा जो रेंज बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट का। तो उस केस में हम स्टॉक इनवर्ड में पहले आएंगे यहाँ पर, कि जो पहले स्टॉक आया है पहले हम उसको यहाँ पर इन करेंगे। तो वो है हमारा, ये बन जाएगा रेंज कॉमा देन क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हम क्या है यहाँ पर इस वाले आएंगे। तो प्रोडक्ट का जो पहला है यानी कि C8 इसका हम रेफरेंस लेंगे कॉमा, फिर यहाँ सम रेंज। अब सम रेंज में हमें क्या है, जो स्टॉक इनवर्ट के अंदर जो हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी की स्टॉक की जो क्वांटिटी आई है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन लग गया। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक ये आया था तो इसमें जो ऑलरेडी हमारे पास ये जो स्टॉक पड़ा था ये वाला, ये यहाँ पर प्लस हो गया है। लेकिन अभी इसमें हमें क्या है, जो हमने आगे सेल किया है उसको भी हमने यहाँ पर माइनस करना है। तो उसके लिए हम अलग से फंक्शन टाइप नहीं करेंगे, हम इसी में ही इसको यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F2 आएगा माइनस, फिर हम यहाँ ट्राई करेंगे सम इफ करेंगे। तो अब क्या है देखिए, ये तो जो पहला हमने फंक्शन यूज किया था ये किया था हमने स्टॉक इनवर्ड, यानी कि ये स्टॉक इनवर्ड में यानी क्या था, हमारे पास गुड्स आया था उसकी वहाँ पर क्वांटिटी थी, इसलिए हमने उसको जो ऑलरेडी हमारे पास ये D8 में जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमने यहाँ पर प्लस किया है, क्योंकि हम अब क्या है हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि आगे सेल हुआ है। तो उस केस में हम रेंज सेलेक्ट करेंगे इस वाले शीट की, यानी कि स्टॉक इनवर्ट की। तो इसका हम यहाँ पर प्रोडक्ट का रेफरेंस नंबर लेंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया हम यहाँ पर हमारा रहेगा सेम यही कॉमा, फिर सम रेंज। तो सम रेंज में हमें क्या है, स्टॉक आउटवर्ड यानी कि ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटर। तो ये टोटल हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आई है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या है ड्रैग करेंगे यहाँ। तो ये हमारे पास अब टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया है। तो एक बार रैंडमली हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो हमने जो फंक्शन यहाँ ट्राई किया क्या वो सही है या गलत। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलईडी की। तो एलईडी के हमारे पास पहले 34 थे यहाँ पर। अब यहाँ पर 34 ये हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक था एलईडी का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें कितना स्टॉक हमारे पास आया। तो 34 ऑलरेडी थे हमारे पास। तो यहाँ पर एलईडी का अगर मैं देखूँ टोटल यहाँ पर जो आ रहा काउंट वो आ रहा 545, यानी कि यहीं पर ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास आया 545 प्लस 34। तो ये हमारे पास टोटल स्टॉक पहले था। अब इसमें से कितना सेल हुआ है वो देखना है हमें। तो सेल हमारा यहाँ पर हम देख लेंगे इससे। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एक एक चीज़ को चेक करेंगे क्या ये जो हमने बनाया सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर 324 यहाँ पर सेल हुआ है इसमें से। तो यहाँ पर हम 324 को माइनस करेंगे इससे, माइनस दिस, यानी कि सही है 255 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट।
तो इसी तरह अगर हम किसी और का भी अगर चेक करेंगे तो लाइक एलसीडी का देखें तो 27 ऑलरेडी हमारे पास थे। और उसके बाद जो इनोवेंस में एलसीडी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो एलसीडी वाले में यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आ रहे हैं एलसीडी का, सॉरी यहाँ से सॉरी, तो ये यहाँ पर है 257 और ऑलरेडी हमारे पड़े हैं यहाँ पर 27। तो 257 प्लस 27 टोटल हमारे पास आ गया 284। अब जिसमें से जो सेल हुआ है वो देखें हम कितने बिके हैं। तो वो है टोटल हमारा यहाँ पर 159। तो इसी में से हम यहाँ पर 159 को माइनस करेंगे। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जो यहाँ फंक्शन ट्राई किया क्या वो सही है कि नहीं। 125 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि हमारा जो फंक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर अभी तक हमने केवल दो चीज़, हमने यहाँ पर इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाला। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स हमने जो टोटल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था स्टॉक का, उसमें से हमने इसको प्लस किया है स्टॉक इनवर्ड, यानी कि जो स्टॉक आया है, और फिर हमने यहाँ पर इसको माइनस भी कर दिया जो यहाँ पर सेल हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मिनिमम जो है इसका जो क्वांटिटी इतना होना चाहिए। तो हम यहाँ कोई कंडीशन सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम जो होना चाहिए क्वांटिटी वो होना चाहिए 260। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना रख लेता हूँ, है ना। तो 260 में रख लेते हैं कि भाई 260 मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। या हम यहाँ पर रैंडमली मैं कोई यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ कि 180 से लेके मैक्सिमम 250, मतलब इतना हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए हर इन स्टॉक की, यानी कि इन आइटम्स की। लाइक अगर एलईडी है तो उसका जो मिनिमम हमारे पास क्वांटिटी होना चाहिए स्टॉक में 183 होनी चाहिए। एलसीडी का यहाँ पर 205 होना चाहिए। तो ये मिनिमम हमने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स फाइनल इसकी कि वर्ड ऑर्डर में हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन को यूज करेंगे और यहाँ पर हम क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि अगर उससे अगर नीचे हो तो उस केस में हम वहाँ चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर प्लेस हो जाए, यानी कि वहाँ पर वो आ जाए लिखा हुआ ऑर्डर प्लेस, है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इफ़ तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ मैक्सिमम क्या सेट किया था। मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ। तो 250 हम 250 लेके चलते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिविजुअल मैंने मैक्सिमम लिया था 250। तो इसको मैं फिर से फंक्शन डालता हूँ। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि 250 से अगर नीचे कोई है तो उस केस में हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू इफ़ लेस देन 250। तो यहाँ पर कंडीशन हम ये सेट कर रहे हैं कि अगर इन आइटम्स का जो एफ वाला कॉलम है जिसमें अभी हम एक्टिव हैं, तो इसमें से अगर 250 से कोई अगर प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी कम है तो उस केस में हम वहाँ पर उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, या कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ अपडेट कर सकते हैं। सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फंक्शन लग गया है। अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ तक लाएंगे नीचे तक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारे पास जितना भी है, यानी कि इसका मतलब है कि ये सभी जगह हमें यहाँ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जो क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया था, यानी कि 250 से नीचे, यानी कि जितने भी हैं प्रोडक्ट, चाहे एलईडी हो, एलसीडी हो, माइक्रोवेव, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो या वाटर कूलर हो, तो सबकी जो क्वांटिटी है ये स्टॉक आने के बाद या ओपनिंग बैलेंस को हम सब कैलकुलेट करने के बाद, तो इसका मतलब है कि हमें सारे ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, अगर इन केस में अगर यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का रेंडमली, मैं ऐसे आपको फंक्शन के थ्रू बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल
में ये है एलईडी, तो एलईडी की मैं अगर कुछ स्टॉक यहाँ बढ़ा देता हूँ तो लेट्स सी हम देखते हैं कि ये फंक्शन वहाँ पर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया जैसे 50, 60, 70, 80। अब चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो एलईडी का यहाँ पर आया 360, मुझे स्टॉक है यहाँ पर 360। ओके ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई फ्रेंड्स कि मैंने जो फंक्शन लगाया वो इसमें लगाया, तो इसके हिसाब से तो ये फंक्शन सही है, बट यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला, तो हमको फंक्शन यहाँ की बजाय यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है ये, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो फिर से हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास सब लेस होने के बाद इतना है, और मिनिमम जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, तो इसको मैं एक बार रख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम चाह रहे थे कि अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है 360 इतना है, मिनिमम हमने रखा है यहाँ पर 2, यानी कि तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास इतना यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है तो इसी वैल्यू को ही हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसका रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का ही मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ, जो मैंने यहाँ F8 लिया था इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे E8। ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंडीशन यहाँ सेट हो गई है। तो अब ये मिनिमम देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन ने क्या काम किया, यानी कि जो ये आइटम है इसका यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेट किया था कि 250 से लेस, यानी कि हम यहाँ पर अगर साइन करें हम लेस देन का 250, तो 250 से नीचे अगर जितने भी हैं तो उस केस में हमें उसका ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज हमें उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्डर प्लेस वाला जो केस है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर कलर करके, तो इसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं इसे 1 बाय 1 कर रहा हूँ। तो इसको आप इसको ऑर्डर प्लेस है तो बस इतना ही आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑर्डर प्लेस में हम आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर सकते हैं इसको टेक्स्ट। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट कंटेंट ले सकते हैं, जैसे आपको ऑर्डर प्लेस है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्डर, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर आप अपने हिसाब से कोई यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा ही टाइप कर देंगे यहाँ पर प्लेस, और कौन से कलर से इसको आपको दिखाना है। अगर रेड से दिखाना है तो अगर यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आके यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको येलो दिखाना है तो इसको येलो है, तो ये सारे येलो होंगे यहाँ हो गए, यानी कि इनका हमें ऑर्डर प्लेस करना है। या इसको आप रेड से भी शो कर सकते हैं, तो रेड ही बेटर रहेगा, क्योंकि इस केस में है कि वार्निंग हुआ है कि आपको ये ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये हमारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। और जो नॉट रिक्वायर्ड है उसके लिए हम यहाँ पर, सॉरी इसको अंडू कर देता हूँ, फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार हम इसको। यहाँ पर आगे हम टेक्स्ट कंटेंट में, तो ऑर्डर प्लेस, इस केस में हम यहाँ पर आएंगे कस्टम फॉर्मेट में और यहाँ पर हम कलर कर लेते हैं इसको ओके ओके। तो ये हमारी कंडीशन सेट होगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और लगा देते हैं नॉट रिक्वायर्ड के लिए, हम क्या है कि इसको ग्रीन से कर देते हैं कलर, हाईलाइट टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको हम क्या है ग्रीन से कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो उस केस में हम यहाँ पर इसको ग्रीन में कर लेते हैं ओके। तो ये देखिए फ्रेंड्स बन गया हमारे पास बढ़िया सा इन्वेंटरी और स्टॉक मैनेजमेंट सीट। तो यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपको इसमें आप मिनिमम जो है 250 लिखिए, 250 तक ओके है। ये हमारे कंडीशन हमने जो सेट की थी 250,
और अगर 250 से कम है तो उस केस में हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे लेस देन। तो ये सारे जो है 250 है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ऑर्डर प्लेस होगा इसका, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ याद रखनी फ्रेंड्स, कि जो मैंने कंडीशन सेट की है वो इसके बेस पर है। ये तो मैंने खाली आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो इसके हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो स्टॉक 250 से प्लस है और यहाँ पर कम है तो ये 125 है। मैं इसको डालता हूँ, कन्फ्यूजन से क्रिएट हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या है कि जो, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या की है कि 250 से अगर नीचे कोई भी अगर आइटम प्रोडक्ट है तो उस केस में यहाँ पर हमारे पे ऑर्डर जाएगा, जो कि ये है। और फिर यहाँ पर देखिए 250 से भी कम है, 244 है, इसमें 114 है, यहाँ पर 205 है, और बाकी से 250 से अबव है, तो उस केस में हमें यहाँ पर कोई भी ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे आपको एक्सेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट या आप स्टॉक मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हैं, कैसे आप इस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज आपसे आपके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर बस सिर्फ सिंपल आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। एंट्री जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। आप इन दोनों शीट में कुछ भी अगर करेंगे सेम आपको वो सब कुछ यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा बन गया है पूरा स्टॉक इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। इसमें केवल दो ही फंक्शन, हमने एक ही फंक्शन यूज किया है समिफ का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने इस पर किया है यूज, और बहुत ही आसान और सिंपल फंक्शन है, कोई इतना वाला फंक्शन नहीं है। अगर आपको फिर भी इस फंक्शन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखे हैं जो कि आप मेरे चैनल पर आके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।